प्रश्न 4 सभी खंड कीजिए। क बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351 बटे 1250 शांत दशमलव है। और परिमेय संख्या है 1351 बटे 1250। इसमें हम क्या करेंगे कि गुणनखंड हम कर लेंगे हर का। बारह सौ पचास और इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2 से पहले भाग देंगे, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब यह 2 से नहीं जाएगा, 5 से कटेगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, अब पुनः 5 से 1। तो यहां पर ये जो हर है इसे हम लिख सकते हैं 1351 बटे 2। 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 की पावर 4 इस रूप में लिख सकते हैं हम। चूंकि हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के प्रकार का है, इसलिए 1351 बटे 1250 शांत दशमलव है। शांत दशमलव है और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न ख द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 कर्णी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 का ख और इसमें प्रश्न में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू एक्स और प्लस में 2 बराबर 0 और इसका हमें जो है गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे? मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसे हम कर सकते हैं अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 जो कि हमें चाहिए, 3 दूना 6। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे कर्णी में 6 प्लस कर्णी में 6 तो ये यहाँ से हमें आ जाएगा 2 कर्णी में 6। इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस कर्णी में 6 इंटू एक्स माइनस कर्णी में 6 इंटू एक्स। चूंकि यहाँ पर माइनस का हमें चाहिए 2 कर्णी में 6 तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस 2 कर्णी में 6 आ जाएगा और ये प्लस में 2 बराबर 0। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 को कर्णी में 3 गुणा कर्णी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस कर्णी में 6 को लिख सकते हैं कर्णी में 3 गुणा कर्णी में 2 और इंटू एक्स माइनस कर्णी में 6 को लिख सकते हैं कर्णी में 3 गुणा कर्णी में 2 एक्स और प्लस में और 2 को हम लिखेंगे कर्णी में 2 गुणा कर्णी में 2 और बराबर 0। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास है कर्णी में 3 एक्स, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें बचेगा कर्णी में 3 एक्स, यहाँ से माइनस कर्णी में 3 बाहर हो जाएगा, कर्णी में 2 एक्स भी बाहर हो जाएगा तो कर्णी में 2 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस कर्णी में 2 तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में कर्णी में 3 एक्स, कर्णी में 3 इंटू एक्स और यहाँ ये माइनस एक कर्णी में 2 बाहर है, एक कर्णी में 2 बचेगा बराबर 0। तो सेम यहाँ पर ब्रैकेट में आ चुका है। तो यहाँ हम ब्रैकेट कॉमन लेंगे कर्णी में 3 इंटू एक्स, यहाँ से फिर से कर्णी में 3 इंटू एक्स माइनस कर्णी में 2, एक ब्रैकेट ही पूरा हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हमें बचेगा कर्णी में 3 एक्स या कर्णी में 3 इंटू एक्स
और माइनस करने में 2 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट के सामने हम 0 रख देंगे और यहाँ x की वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। करनी में 3 इंटू एक्स माइनस करनी में 2 बराबर 0 और यहाँ से इसके सामने करनी में 3 इंटू एक्स माइनस करनी में 2 बराबर 0। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। करनी में 3 इंटू एक्स बराबर करनी में 2, इसका पक्षांतर हो जाएगा। तो x बराबर करनी में 2 बटे करनी में 3 और इसे हम लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 2 बटे 3। अब यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। करनी में 3 इंटू एक्स बराबर करनी में 2, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर बचेगा करनी में 2 बटे करनी में 3, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 2 बटे 3। तो यहाँ पर x का हमारे पास जो मान आया है x बराबर करनी में 2 बटे 3 और करनी में 2 बटे 3, ये सेम इसका आंसर आया है और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न ग, यदि बिंदु a0, 0b और 1 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो 3 बिंदु हमें दिया है प्रश्न में, 4 का ग। तो बिंदुओं को पहले लिख लेते हैं, a0 और फिर है 0b और लास्ट में है 1 1। ये 3 बिंदु हमारे पास हैं और हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है संरेख होने का प्रतिबंध। यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि संरेख होने, तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध या फार्मूला ये होता है हमारे पास x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। ये होता है इसका फार्मूला और इस पर हम इन सबको पुट कर देंगे। तो ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 यहाँ पर है a, y2 b माइनस y3 1 प्लस x2 0, y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 1 है, y1 0 माइनस y2 b बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, a की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ab माइनस में a प्लस में, और ये पूरा पूरा हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 0 है, 0 से गुणा करें सब 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ बचेगा माइनस का b बराबर 0। अगले स्टेप में ab, यहाँ से ये माइनस a और ये यहाँ 0 है और ये यहाँ हो जाएगा प्लस की माइनस गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस का b बराबर 0। ए बी का हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस ए बी। अब यहाँ पर माइनस से गुणा करने पर ये भी आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं माइनस ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, यहाँ पर हमें भाग देना है, गुणा नहीं करना है, भाग देना है। भाग देने पर जब भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा a प्लस बी और बटे में माइनस का ए बी बराबर यहाँ से माइनस ए बी बटे में माइनस ए बी। अब ये माइनस यहाँ कट जाएगा और ये भी माइनस यहाँ से कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया a प्लस बी बटे ए बी और बराबर 1। तो यहाँ ए बी जो हर है ये दोनों के जो दोनों हमारा a और b है इसके नीचे है, तो ये हम कर सकते हैं a बटे ए बी और प्लस में b बटे ए बी बराबर 1। तो a से यहाँ a कट जाएगा, b से ये भी कट जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1 बटे a को हम आगे पीछे कर सकते हैं, 1 बटे a प्लस में यहाँ 1 बटे b बराबर 1। तो ये हमारा आंसर आ गया और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड।
एकदम आसान तरीके से। और अगला प्रश्न इसका है घ। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। यदि पी क्यू 24, ये पी क्यू 24 है सेंटीमीटर, और पी आर, नीचे पी आर 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, यानी ये जो त्रिभुज बना है समकोण त्रिभुज है, और ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा ये चित्र है, इसको यहाँ इस तरफ साइड में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इस प्रकार से, ये क्वेश्चन 4 का घ। और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये हमें जो है ये पूरा व्यास हमें जो है निकालना होगा, और व्यास निकालने के बाद हमें त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या निकाल के हम क्या करेंगे, ये हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें से ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है पी क्यू हमें दिया है, ये पी क्यू हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, तो बराबर 24 सेंटीमीटर। और नीचे दिया है पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर हमें निकालना है, कर्ण हमारा है ये आर क्यू, या इसे क्यू आर भी आप लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायरिंग बराबर लंब यहाँ पर हमारे पास है ये पी क्यू, ये कितना है 24, तो 24 का स्क्वायरिंग प्लस में आधार क्या है नीचे ये पी आर, ये हमें दिया है ये 7 का स्क्वायरिंग। अगले स्टेप में क्यू आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा, और ये 24 का स्क्वायरिंग प्लस में 7 का स्क्वायरिंग। 24 का स्क्वायरिंग होता है 576 प्लस में 7 का होता है 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। तो यहाँ से ये क्यू आर हमारा आ रहा है क्यू आर अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ से ये जो हमारा क्यू आर है ये निकल गया है 25, तो यहाँ से ये हमारा व्यास है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या यानी कि 25/2 आधी हो जाएगी। अब हम निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें चाहिए, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए हम ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये निकाल लेंगे, और इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। अब यहां से हम कर सकते हैं, देखिए ये हमारा है पाई का जो मान होता है वह होता है 22/7, तो यहाँ हम 22/7 कर सकते हैं, और बटे में गुणा 2 हो जाएगा। आर यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर हमने अभी निकाला है ये 25/2 है, तो गुणा 25 और गुणा, चूंकि स्क्वायरिंग है 25 2 बार होगा, नीचे भी 2 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस 1/2। अब ये आधार, तो आधार हमारा ये नीचे है ये पी आर यानी कि 7 है, और ऊंचाई हमारा है ये 24 दिया हुआ है पहले ही। अब 2 से 24 हम काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12। अगले स्टेप में 2 से हम काट देंगे यहाँ 22,
तो 2 एकम 2 जाएगा और ये यहाँ 11 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया 11 गुना 25 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ये 625। और बटे में क्या बचा 7 और गुणा में 2 दूना 4 माइनस ये हमारे पास आ गया 12 सत्ते 84। तो यहाँ हम 84 लिख देंगे। अगले स्टेप में 11 गुना 625 बटे में 7 चौक 28 माइनस 84। अब यहां पर हम क्या करेंगे 11 से 625 में हम गुणा कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 6875 और इसे हम क्या करेंगे बटे 28 से भाग देंगे माइनस ये 84। 28 से भाग देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 245.52 और माइनस कर देंगे 84 घटाने पर हमारा सही इसका आंसर आ जाएगा 161.52। यही इसका राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।